चलो ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं कुमार आनंद हमारी पेरिस यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला इंग्लिश पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज की क्लास हम लोगों की नाउन आइडेंटिफिकेशन से ही आगे बढ़ रही है। और हम लोग आज की क्लास में इस बात पर गौर करेंगे कि नाउन को आइडेंटिफाई करने तो हमने सीख लिया, अब नाउन के टाइप्स को किस प्रकार से हम लोग पता कर सकते हैं। एक होता है कि नाउन के टाइप्स के बारे में पता होना कि हाँ नाउन के इतने टाइप्स हैं, लेकिन जब कभी हम सेंटेंस में जाते हैं तो हमें कुछ ऐसे नाउन्स मिल जाते हैं जिसके बारे में हमें कन्फ्यूज़न रहता है, ये कौन सा नाउन होगा या होगा, तो हमारा माइंड सही से उसे कैच नहीं कर पाता है। क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक लिमिट एग्जाम्पल्स में सेट कर लिया है। जैसे यदि पूछा जाएगा, किसी को नाउन का टाइप्स पूछा जाएगा, कोई किताब में जो पढ़े होंगे या अगल बगल के नाम बोलना शुरू कर देते हैं, जबकि आपको एग्जाम्पल्स में वैसे नहीं मिलते हैं। आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स ये वहाँ छुपे हुए रहते हैं जहाँ पर आपका ध्यान भी नहीं जाता है कि कैसे आइडेंटिफाई करें नाउन को। तो नाउन को आइडेंटिफाई भी करना है, चाहे वो सेंटेंस के किसी भी पार्ट में छुपा हुआ क्यों ना हो, और साथ ही साथ हमें उस नाउन के टाइप्स को भी पता करना है। इस बात को गौर में रखा जाए। अब इसमें ध्यान रखिएगा, हम लोगों का फोकस उसी प्रकार के कुछ सेंटेंस पे यहाँ आपके सामने रख दिए गए हैं। 10 सेंटेंस हैं, इसको मैं एक एक करके पढ़ रहा हूँ, आप गौर से सुनते जाइएगा और देखते भी जाइएगा। फर्स्ट सेंटेंस है, स्वामी विवेकानंद प्रीच्ड एवरीवेयर टू द पीपल टुवर्ड्स हैप्पीनेस। सेकेंड, सुष्मिता सेन वाज क्राउन्ड विद द अवार्ड ऑफ मिस यूनिवर्स। Bernard Shaw wrote Arms and the Man. Milton was a great poet. The earth moves round the sun. The ornament is made of gold. Take this milk before go to bed. A bunch of keys has been lost. Nepal is our neighboring country. The last sentence, Hamlet is a famous play. अब ये 10 सेंटेंस हम लोगों के सामने हैं और इसी पर हमें ध्यान रखना। पहला सेंटेंस जाइएगा तो स्वामी विवेकानंद प्रीच्ड एवरीवेयर टू द पीपल टुवर्ड्स हैप्पीनेस। मतलब स्वामी विवेकानंद है प्रीच्ड का मतलब होता है कि किसी भी धार्मिक उपदेश को बोलना। एवरीवेयर मतलब उन्होंने हर जगह उपदेश बोला है, टू द पीपल लोगों को, टुवर्ड्स हैप्पीनेस किसकी ओर, मतलब हैप्पीनेस मतलब किस प्रकार से खुश रहा जाए, वो या खुशी क्या है, रियल हैप्पीनेस क्या है, उसके ऊपर। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ बनता है जो हम नाउन आइडेंटिफिकेशन में देख चुके हैं कि हु प्रीच्ड, तो हु से क्वेश्चन करेंगे, तो हु से क्वेश्चन करने के बाद स्वामी विवेकानंद का जवाब आता है, यानी कि यह नाउन है। इतना पता चल गया। लेकिन नाउन में हो ये कौन सा नाउन, तो आप गौर कीजिएगा कि स्वामी विवेकानंद जो है ये एक पार्टिकुलर पर्सन का नाम है। पार्टिकुलर मतलब किसी खास पर्सन का नाम है। तो अब जब भी कोई भी नाउन जो आपको खास लगे, क्या कहते हैं, खास नाउन आपको नज़र आता है, तो या खास नेम नज़र आए, पार्टिकुलर या स्पेसिफिक नज़र आए या फिक्स नज़र आए, ध्यान है कोई भी नाम होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर। क्या कहते हैं, प्रॉपर, बिल्कुल प्रॉपर नहीं कहते, सटीक, यही बात बोलना था। सटीक इंसान, जैसे तीर मारेंगे तो सटीक लग जाए ना, वैसे ही। तो हमने एक नाम लिया और पूरे भीड़ में से सटीक वही नाम याद आ जाए। जैसे मैंने कह दिया स्वामी विवेकानंद, आपका सटीक, आपका माइंड प्रॉपर एक ही जगह पे कैच जाएगा कि हाँ स्वामी विवेकानंद, वो बात समझे। तो कोई भी एक ऐसा नाम जिससे सटीक जानकारी मिले या सटीक इंसान का पता चले, एकदम प्रॉपर उसी को जो मैं कहना चाहता हूँ, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन। मेरा नाम कुमार आनंद है, आप लोगों का भी नाम कुछ ना कुछ है। क्यों नाम आप लोगों का कुछ ना कुछ है, क्योंकि आपके फैमिली में या सोसाइटी में या हमारे सोसाइटी में एक ऐसा नाम चूज किया जाता है जो प्रॉपर मेरा ही नाम हो। इसलिए देखिएगा अक्सर फैमिली में जब नेमिंग सेरेमनी की जाती है, मतलब नाम रखने का जब बचपन में किया जाता है कि इसका नाम किस तरह से रखा जाए, तो एक अच्छा सा एक नाम खोजा जाता है जो किसी का नाम ना हो, ताकि ये पार्टिकुलर हो, एकदम प्रॉपर इसी का नाम हो, नाम लिया जाए, प्रॉपर इसी की बात हो जाए। तो वैसा भीड़ में भी यदि नाम लिया जाए, अब यदि जैसे मेरा नाम कुमार आनंद है और साथ में यदि मैं मार्केट में जा रहा और बीच से दूर दराज से मतलब बहुत दूर से कोई कहता है आनंद, तो ऑटोमेटिक उस भीड़ में मैं ही मुड़ूंगा,
क्योंकि प्रॉपर उस भीड़ में सटीक निशाना लगाना है कि वह इंसान मेरे तरफ मुड़ जाए, तो ऐसे के लिए एक नाम रखा जाता है और वह नाम हम लोगों का प्रॉपर नाम होता है, जिस वजह से हम लोग उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। तो स्वामी विवेकानंद उसी में से नाम है, तो हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन। तो पहला हम लोगों का नाउन का टाइप्स नजर आया, ध्यान रखिएगा। नाउन का यदि टाइप्स के बारे में बात करें, नाउन टाइप्स, उसमें से पहला टाइप हम लोगों का अभी तक निकल के आया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब कहते हैं पार्टिकुलर होना चाहिए वो, ओके, हिंदी में कहे तो सटीक, बिल्कुल वही बात, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, स्वामी विवेकानंद प्रीच्ड एवरीवेयर टू whom, किसके प्रति या किसके लिए, तो टू द पीपल। अब यहाँ कीजिएगा तो ये whom का रिप्लाई बन गया, whom का रिप्लाई भी नाउन होता है। अब नाउन तो हो गया, लेकिन कौन सा नाउन है। और दूसरी बात यह कह सकते हैं, एक तो whom का रिप्लाई बना, यहाँ जो टू का पार्ट्स ऑफ स्पीच है यह प्रेपोजिशन है। क्या है? प्रेपोजिशन। और हम लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए कि प्रेपोजिशन के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट का। और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे दो ही आ सकते हैं, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। अब पीपल प्रोनाउन तो है नहीं, बचा क्या चीज? नाउन। तो इस बात को भी गौर रखिएगा कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे या तो नाउन आ सकता है या तो प्रोनाउन। तो इनडायरेक्टली अभी हम लोग यदि सीख रहे हैं तो हमारा फोकस रहेगा कि प्रेपोजिशन के बाद कोई नाउन आएगा, और उस नाउन का फिर हम लोग क्या करेंगे? टाइप्स। अब पीपल तो नाउन है, लेकिन पीपल हो कौन सा नाउन, वो भी हमें सोचना है। अब देखा जाए, पीपल जो है एक कहते हैं ग्रुप का नाम है। ग्रुप का नाम कहने का मतलब क्या हुआ कि पर्सन्स का जो ग्रुप रहता है, पर्सन मतलब ढेरों सारे इंसान का जो ग्रुप रहता है उसको कहा जाता है पीपल। जैसे कहा जाता है द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग। तो यहाँ लोग कहने का मतलब क्या हुआ कि उसमें चाहे चिल्ड्रेन हो, ओके, या चाहे मैन हो, चाहे वो वुमेन हो, कोई भी हो, उस पूरे ग्रुप का नाम कौन होता है? पीपल। जब हम लोग कहते हैं वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम सभी भारत के लोग, तो वहाँ पीपल का कहने का मतलब क्या होता है? पीपल का मतलब उसमें मैन भी है, उसमें वुमेन भी है, उसमें यंग भी है, और उसमें चिल्ड्रेन भी है, उसमें ओल्ड भी है, सब आ जाते हैं। तो पीपल जो है, ध्यान रखिएगा, बहुतों को नहीं पता रहता, लेकिन पीपल जो है इसे कहते हैं नेम ऑफ कलेक्शन। क्या कहते हैं? नेम। अब ये प्रॉपर तो नाउन है नहीं, क्योंकि पीपल कहने से किसी एक सटीक का तो नाम के बारे में पता नहीं चल रहा है, यह है एक ग्रुप के बारे में हमें पता चल रहा है। किसके बारे में? एक ग्रुप के बारे में। तो एक नाम ऐसा रखा जाए जो ग्रुप का नाम हो, ऐसा तो बनना चाहिए। एक नाउन का टाइप्स नजर आया जिसमें पार्टिकुलर सटीक हो, लेकिन अभी एक और नाउन हमें नजर आ रहा है जो किसी ग्रुप का नाम होगा। ग्रुप कहने का मतलब होता है नेम ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्शन, कि भीड़ भाड़ या समूह का नाम होगा। तो चूंकि वो कलेक्शन का नाम होता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन पहला टाइप्स नजर आया, जो पार्टिकुलर नाम रहेगा तो उससे तो कह देंगे प्रॉपर, लेकिन एक नाम नजर आएगा जो ग्रुप या कलेक्शन का नाम रहेगा तो उसको हम लोग कौन सा नाउन कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। और पीपल जो है उसी में से आता है, इसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। बिल्कुल सही। तो अभी तक नाउन के दो टाइप्स हम लोगों के सामने आ चुके हैं, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। अब आगे देखते क्या और है। स्वामी विवेकानंद प्रीच्ड एवरी वर्ड टू द पीपल टुवार्ड्स व्हाट? टुवार्ड्स व्हाट? तो यहाँ जो हैप्पीनेस है HAPPINESS, हैप्पीनेस, गौर से स्पेलिंग लिख लीजिएगा थोड़ा अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ लाइट का फोकस है। तो टुवार्ड्स व्हाट, तो यहाँ जो शब्द ये व्हाट का रिप्लाई है, व्हाट का रिप्लाई में क्या हुआ? नाउन हुआ। अब हैप्पीनेस किसका नाम है? क्या हैप्पीनेस किसी प्रॉपर का नाम है? नहीं। क्या हैप्पीनेस किसी कलेक्शन का नाम है? नहीं। तो हैप्पीनेस है क्या चीज? तो हैप्पीनेस जो है एक प्रकार की फीलिंग है। हैप्पीनेस एक प्रकार की फीलिंग का नाम है जिसे हम लोग फील करते हैं। अब हैप्पीनेस जो है, जिसे हम लोग हिंदी में खुशी कहते हैं या इंग्लिश में प्लेजर कहते हैं, डिलाइट कह सकते हैं, यह क्या होता है कि हमारे माइंड और सोल से रिलेट करता है, या जिसको हम लोग फील करते हैं, हाँ हैप्पीनेस है।
तो इसे आप छू नहीं सकते हैं, इसे सिर्फ फील कर सकते हैं, कहने का मतलब इसे आप कांट सी, इसे देख नहीं सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन क्या हुआ, इसे कहा गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो चीज़ आप फील करने के लायक होते हैं, जिसे आप टच नहीं करते हैं, उसे एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। जो आपकी फीलिंग से जुड़ा हुआ रहता है तो उसे क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। तो उसी से एक नाम बन गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पहला नाउन नजर आया जो प्रॉपर सटीक का काम करेगा तो प्रॉपर नाउन। दूसरा नाउन हमें बनाना पड़ा कि वो कलेक्शन का नाम होगा तो हमें कलेक्टिव नाउन बनाना पड़ेगा। तीसरा नाउन एक ऐसा नाउन होना चाहिए जो फीलिंग के बारे में बात करे, जिसे देख नहीं सकते हैं, उसे कह दिया गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हैप्पीनेस भी उसी में है, तो इसको कहते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह देते हैं। आगे बढ़ते हैं। सुष्मिता सेन वाज क्राउन्ड विद द अवार्ड ऑफ मिस यूनिवर्स। अब सुष्मिता सेन को मिस यूनिवर्स के पुरस्कार से सम्मानित किया गया या क्राउंड किया गया। क्राउंड कर उनको ताज पहनाया गया। तो हु वाज क्राउंड, तो नाम आएगा सुष्मिता सेन। तो यहाँ सुष्मिता सेन हु का रिप्लाई है, हु का रिप्लाई नाउन। लेकिन कौन सा नाउन? अब सोचिए, जब मैं कहता हूँ सुष्मिता सेन कहता हूँ, या मैं कहूँ नरेंद्र मोदी कहूँ, ओके, या अमित शाह कहूँ, या नीतीश कुमार कहूँ, सोनिया गांधी कहूँ, ओके, तो ऐसे नाम जब आप सुनते हैं तो आपका माइंड सीधे से एक पार्टिकुलर पर्सन पे जाके लॉक हो जाता है कि हाँ ये सर जो है ना, या भैया जो है, ये इसी बात को बोलने का काम कर रहे हैं। तो जब प्रॉपर आपका माइंड कहीं पर जाकर लॉक हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन, जैसा कि पहले बोल दिया गया। तो ये नाउन तो है और नाउन में यह प्रॉपर नाउन, क्योंकि हमारा माइंड लॉक हो चुका है और ये सटीक किसी एक पार्टिकुलर फिक्स पर या स्पेसिफिक पर्सन का ही नाम है। तो सुष्मिता सेन वाज क्राउन्ड विद व्हाट। अब उनको क्राउन्ड किया गया, लेकिन किस चीज़ से किया गया? तो अवार्ड। और एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ जो है विद प्रीपोजिशन है, विद प्रीपोजिशन। बात वही रही, प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में या तो नाउन या तो प्रोनाउन, और यहाँ अवार्ड जो है यह प्रोनाउन ना हो के क्या है? नाउन है। एक तो यह व्हाट का रिप्लाई है, किसका रिप्लाई? व्हाट का रिप्लाई। क्राउन्ड विद व्हाट, तो अवार्ड, तो नाउन हो गया। अब नाउन में कौन सा नाउन होगा? जब हम लोग कहते हैं अवार्ड, तो अवार्ड, अवार्ड बोलने से क्या आपको कोई पार्टिकुलर नाम नजर आता है? कोई एक अवार्ड नहीं। अब मिस यूनिवर्स की तरफ अभी मत जाइएगा, अभी हमारा फोकस सिर्फ अवार्ड वर्ड पर है, इसका कोई भूल जाइए। तो अवार्ड बोलने से हमें किसी पार्टिकुलर पे तो ध्यान जा नहीं रहा है, हमारा माइंड तो कंसस नहीं कर रहा है। क्या अवार्ड किसी कलेक्शन का नाम है? नहीं, अवार्ड कलेक्शन का नाम नहीं है। क्या अवार्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? बिल्कुल नहीं। अवार्ड हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो है नहीं। तो कहने का मतलब है एक और नाउन हमें लगता है बनाना पड़ेगा, इस तीन में से तो काम चला नहीं। अब वो कौन होना चाहिए? तो अवार्ड जो होते हैं वो कॉमन है, अनेकों प्रकार के अवार्ड होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब जब आप जनरल बात करते हैं, क्या बात करते हैं? किसी जनरल वस्तु के बारे में बात कर लेते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कॉमन, जैसे होता है ना कॉमन मैन, कॉमन मैन। तो यहाँ अवार्ड जो है वो भी कॉमन है। अब अवार्ड कई प्रकार के हो सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल अवार्ड कहने से तो वो कॉमन सी बात है। जैसे मैं कह दूँ मार्कर, कॉमन सी है। अब इसका कोई नाम रहेगा तब, जैसे रोराइटो है, जो भी आते हैं तब वो प्रॉपर होंगे। लेकिन सिर्फ मार्कर कहा जाए तो मार्कर तो आपने कॉमन बोला, मार्कर कहने से क्या हुआ? कॉमन। मैं बॉय कहूँ कॉमन है, गर्ल कहूँ कॉमन है, बुक कहूँ कॉमन है। तो ऐसे में एक नाउन आता है जो जनरल हो, कॉमन नाउन, कॉमन हो, तो उसे हम लोगों ने कहा कॉमन नाउन, या उसे आप चाहें तो जनरल नाउन भी आप बना सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन किताब में चूंकि एक प्रकार के नाम चल रहे हैं तो इसलिए हम लोग उसे उसका यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से अवार्ड को हम लोग कह के चलेंगे कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। अब आगे बढ़िएगा, तो यहाँ ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का फिर बाद में पता चलेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पर नाउन है, मिस यूनिवर्स नाउन है। अब सोचिए, जब मैं कहता हूँ मिस यूनिवर्स, क्या कहता हूँ? मिस यूनिवर्स। जो ही मैं कह रहा हूँ मिस यूनिवर्स, आपका माइंड फिर से कहीं एक जगह पर लॉक चला गया। चाहे मैं मिस यूनिवर्स कहूँ, मिस इंडिया कहूँ, जो भी मैं कह दूँ। अब तो शायद मिस वेस्ट अफ्रीका भी चल रहा है, इस प्रकार का ध्यान रखिएगा। जैसे मिस इंडिया होता है तो मिस अमेरिका भी हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग देश अपने अपने नाम पर अब बना रहे हैं।
तो जब मैं कर रहा हूँ मिस यूनिवर्स, तो मिस यूनिवर्स कहने के लिए आपका सटीक माइंड एक जगह चला गया, अच्छा उस मिस यूनिवर्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो जो दुनिया में होता पूरा यूनिवर्स के बारे में बात करता है। तो आपका माइंड सटीक से एक जगह पे जाकर लॉक हो गया। अब एक जगह पर लॉक हो गया यानी आप पार्टिकुलर, आपका माइंड सटीक तीर पे लगा है, यानी मिस यूनिवर्स यह प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन। चलिए आगे आते हैं। बर्नार्ड शॉ रोट आर्म्स एंड द मैन। अब यहाँ लिखने के बारे में बात है कि बर्नार्ड शॉ ने अपनी एक किताब शायद लिखी है, आर्म्स एंड द मैन। अब रही बात हु रोट, तो बर्नार्ड शॉ, ये हु का रिप्लाई है, हु का रिप्लाई पता है नाउन है। और बर्नार्ड शॉ एक प्रकार के पार्टिकुलर या सटीक राइटर हो गए। जो ही मैं कहूँगा बर्नार्ड शॉ, तो बर्नार्ड शॉ एक ही राइटर हैं, यानी वो पार्टिकुलर है, सटीक है, स्पेसिफिक है। अब जब पार्टिकुलर और सटीक निशाना और बैठ गया तो इसको हम लोग कहेंगे प्रॉपर नाउन। अब बर्नार्ड शॉ रोट व्हाट, उन्होंने लिखा तो क्या लिखा, द आर्म्स एंड द मैन। तो यह आर्म्स एंड द मैन जो है यह एक किताब का नाम है। कहीं भी आप दुकान में जाइएगा और आप कहते हैं मुझे आर्म्स एंड द मैन चाहिए, आर्म्स एंड द बुक चाहिए, आर्म्स एंड द मैन बुक चाहिए, तो वो एक ही किताब है। यदि उस बुक शॉप में या स्टेशनरी शॉप में वह बुक जो अवेलेबल है तो निकाल कर एक ही आपको दे देंगे, क्योंकि वो सटीक निशाना लग गया कि मुझे वही किताब चाहिए। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। आप ही यदि कोई किताब खरीदने जाते हैं या कोई सामान खरीदने जाते हैं और आपको यदि जनरली पता रहता है कि मुझे ये चीज़ खरीदना है, आप जो ही जाके सीधे यदि नाम बोलते हैं तो आपको वो सीधे मिल जाता है सटीक। आप किसी मान सकते मोबाइल शॉप में जाइए, मुझे कहीं कोई मोबाइल खरीदना है, दुकानदार आपके सामने ढेर सारा मोबाइल रख देता है, क्योंकि वो पता नहीं हो, आपने कॉमन बोला, लेकिन आप पहले से सोच के जाते हैं कि हाँ मुझे यह मोबाइल लेना है। उस मोबाइल के सारे नाम के बारे में आप जाते हैं और आप दुकान पे जाइए और जाके कहते हैं मुझे यह मोबाइल चाहिए, इसी नाम का चाहिए। आप वो दुकानदार जो शॉपकीपर वो जाएगा, निकालेगा और एक मोबाइल आपके सामने रख देगा। आपके सामने वह एक से ज़्यादा मोबाइल नहीं रख सकता है, क्योंकि आपने एक सटीक नाम बोला है। तो ये भी हो गए प्रॉपर नाउन। मिल्टन वाज अ ग्रेट पोएट, तो जो हु वाज अ ग्रेट पोएट, मिल्टन। और जॉन मिल्टन नाम भी एक प्रकार का सटीक नाम हो गया, इसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। अब मिल्टन वाज अ ग्रेट व्हाट, तो पोएट। तो पोएट ध्यान रखिएगा यह भी नाउन है। अब पोएट जब आप शब्द कहते हैं तो पोएट तो जनरल हो गया, पोएट बहुत सारे हैं, एक तो है नहीं, यानी यह कॉमन में आ जाएंगे। यानी आपने जनरल बोला तो कॉमन नाउन। अब आपका माइंड ये नहीं सोचना चाहिए कि सर अभी तो मिल्टन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो मिल्टन वर्ड ना प्रॉपर नाउन हुआ। मिल्टन अलग है, शब्द अलग है, अब पोएट वर्ड अभी अलग लिखा गया, तो हम लोगों को अभी वर्ड पे फोकस रखना है। तो मिल्टन प्रॉपर नाउन, पोएट कॉमन नाउन। यहाँ पे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब अर्थ मूव्स अराउंड द सन, व्हाट मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ। ये व्हाट का रिप्लाई। अब सोचिए अर्थ कौन सा नाउन, प्रॉपर, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट या कॉमन, कौन सा होगा। तो फिर से वही बात, जो ही मैं कहता हूँ कि अर्थ, तो अर्थ जो ही मैं बोलूँगा तो आपका माइंड एक जगह पे लॉक होता है कि नहीं होता है। जब मैं कह रहा हूँ अर्थ, जब मैं कह रहा हूँ सन, जब मैं कह रहा हूँ मून, तो आपका माइंड लॉक हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। एक ही जगह पर आप अच्छा ये सर बोल रहे हैं, यानी वो प्रॉपर नाउन। लेकिन यदि मैं आपको बोल दूं स्टार, पता चलेगा कौन सा स्टार, स्टार तो बहुत सारे हैं, यानी स्टार कॉमन नाउन है। एक जगह पे माइंड लॉक हुआ तो प्रॉपर नाउन, बात समझ गए। और एक जगह पे माइंड लॉक नहीं हो रहा है, उसकी संख्या ज़्यादा निकल रही है, तो उसकी कॉमन नाउन में चले जाइए, ध्यान रखिएगा। तो अर्थ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। सेम एज सन भी प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। अब आते हैं द ऑर्नामेंट इज मेड ऑफ गोल्ड। ऑर्नामेंट आभूषण होता है, ध्यान रखिएगा, ज्वेलरी जिसे कहते हैं। जो ही कहते हैं आप ऑर्नामेंट, आभूषण, तो ऑर्नामेंट में तो बहुत सारे आ जाते हैं, कॉमन सी बात होती है। ऑर्नामेंट कोई खास तो है नहीं, वो जनरल सा के शॉप जाइएगा ढेर सारा ऑर्नामेंट रहता है, तो ये जनरल बात बोल दिया गया, यानी यह कॉमन नाउन। ऑर्नामेंट इज मेड ऑफ व्हाट, मेड ऑफ व्हाट, ये व्हाट का रिप्लाई है।
और दूसरा मैं बात करूँ तो ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में या तो नाउन या तो प्रोनाउन, यहाँ प्रोनाउन है नहीं कहिए नाउन। लेकिन गोल्ड हो कौन सा नाउन, गोल्ड हो कौन सा नाउन। अब गोल्ड जब मैं कहता हूँ तो आपके माइंड में आ रहेगा हाँ सर गोल्ड को तो पहचानते हैं, लेकिन गोल्ड भी कई प्रकार के होते हैं जी। ये कहीं आप गोल्ड स्मिथ के पास जाइएगा तो वो पहचान करवाएगा कि गोल्ड कैसे हैं, गोल्ड कैसे हैं, गोल्ड के भी अलग अलग आते हैं। तो अब रही बात क्या गोल्ड प्रॉपर नाउन है तो नहीं है, गोल्ड क्या कलेक्शन का नाम है तो नहीं है, गोल्ड क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है नहीं है, क्योंकि गोल्ड को हम लोग छू सकते हैं। गोल्ड क्या कॉमन नाउन है, मतलब क्या गोल्ड बहुत प्रकार हो सकते हैं, तो थोड़ा मोड़ा माइंड यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि गोल्ड हाँ हो सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखना एक थोड़ा सा बदलाव होता है कि कॉमन नाउन जो होता है, कॉमन नाउन का आप यूज़ किसी चीज़ में कर नहीं सकते हैं बनाने में, ध्यान रखेगा। जबकि गोल्ड का यूज़ यहाँ पर ध्यान रखेगा ऑर्नामेंट को बनाने में किया जाता है, ऑर्नामेंट को बनाने, जैसे हम लोग घर को बनाने में ब्रिक का यूज़ करते हैं, आयरन का यूज़ करते हैं, सीमेंट का यूज़ करते हैं, सैंड का यूज़ करते हैं। तो एक ऐसी कैटेगरी बन रही है, ध्यान रखिएगा, जिसका यूज़ आप किसी भी चीज़ को बनाने में करते हैं। तो कोई भी ऐसा नाउन जिसका यूज़ आप किसी बनाने में करते हैं एज अ मैटर, जिसे कहा जाता है ना कि जैसे हम लोगों के घर के आसपास या घर में कभी भोज होता है या फीस्ट कहा जाता है, दावत दी जाती है, शादी लगन जब होता है तो उसमें कहा जाता है कि वो जो हलवाई होता है उससे पूछा था बताइए आपको कौन कौन सा मटेरियल लगेगा, उस मटेरियल का आप नाम लिखा दीजिए, मैं जाके मार्केट से ले आता हूँ। तो वो सारे मटेरियल का नाम लिखाया जाता है, आप मार्केट जाते हैं, वहाँ से खरीद के लाते हैं, उस हलवाई को दी जाती है और फिर उसका यूज़ वो बनाने में करता है। यानी एक ऐसा चीज़ जो आप ला रहे हैं जिसका यूज़ आप बनाने में करेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, चूँकि आप बोलते हैं कि सारा मटेरियल बोलिए, क्या बोलिए, कोई भी चीज़ बनाने में हम लोग क्या करते हैं, एक मटेरियल का यूज़ करते हैं, जिस वजह से हमें एक अलग से नाउन बनाना पड़ा, मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन, मटेरियल नाउन। कॉमन नाउन का यूज़ आप किसी चीज़ को बनाने में नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। जैसे कॉमन में बोल दूंगा बॉय, तो बॉय तो कॉमन सा है, क्या उस बॉय का यूज़ आप किसी बनाने में कर सकते हैं, जी नहीं। लेकिन गोल्ड का यूज़ तो आप बनाने में कीजिएगा ना। यदि मैं राइस की बात करूं बनाने में यूज़ कीजिएगा, पल्स की मैं बात करूं बनाने में आप यूज़ कीजिएगा, कोई भी चीज़ में, वाटर, मिल्क, कर्ड, बटर, ब्रेड, इन सबों का यूज़ हम लोग कोई एक चीज़ बनाने में यूज़ करते हैं। तो इनको कॉमन के रूप में ना समझे, माइंड हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा या डाइवर्ट हो जाएगा, लेकिन संभाल के रखिए, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होते हैं, उसको क्लियर करके आगे चलना है, ध्यान रखिएगा। तो गोल्ड यहाँ पर हो जाएगा, चूँकि हम इसका यूज़ कर रहे हैं ऑर्नामेंट को बनाने में एज अ मेटर, तो इसे हम लोग कहते हैं मटेरियल नाउन। इसका यूज़ हो रहा है, ध्यान रखिएगा, एज अ मैटर, ओके, और सब्सटेंस, एज अ मैटर और सब्सटेंस। तो मटेरियल किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा, जिसका यूज्ड किया जाता है, यूज्ड एज अ मैटर, यूज्ड एज अ मैटर और सब्सटेंस। अब आगे आते हैं, टेक दिस मिल्क। अब यहाँ मिल्क कि मिल्क को ले लीजिए, ओके। तो मैंने सिंपल सा भी बोला है कि मिल्क मटेरियल नाउन है, चलिए मटेरियल नाउन। टेक दिस मिल्क बिफोर गो टू बेड। अब यहाँ टू प्रीपोजिशन है, ध्यान रखिएगा। अब प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट में या तो नाउन या तो प्रोनाउन, यानी यहाँ पर बेड जो है यह नाउन है, लेकिन नाउन में कौन सा नाउन, क्या प्रॉपर नाउन, क्या कलेक्शन का यह नाम होगा, क्या एब्स्ट्रैक्ट का नाम होगा, फीलिंग वाला बात है नहीं। इससे क्या मटेरियल का नाम है, तो नहीं, बेड का यूज़ किसी चीज़ बनाने में नहीं किया जाता है। तो ना प्रॉपर आपने कहा, ना कलेक्टिव कहा, ना एब्स्ट्रैक्ट कहा, ना मटेरियल कहा, बचा क्या चीज़, कॉमन, यानी जनरल आपने बात बोला है, तो इसको कहते हैं हम लोग कॉमन नाउन। ए बंच ऑफ कीज हैज़ बीन लॉस्ट। अब गौर कीजिएगा, तो ए बंच, बंच का हिंदी हम लोग कहते हैं गुच्छा, कहते हैं हिंदी में। तो गुच्छा कहने का मतलब, जैसे ये मैं आपको दिखाऊं, एक मिनट, जैसे ये क्या है, चाबियों का एक गुच्छा है। तो ये गुच्छा जब बोला जाता है तो ये ढेर सारे चाबियों का कलेक्शन है ना, इसमें ढेर सारे चाबी है, उसमें क्या, उसका ये क्या है, एक कलेक्शन है। मतलब जब आप बंच कहते हैं तो ये कलेक्शन का नाम है। जैसा मैंने पीपल कहा था, वो ढेरों सारे पर्सन्स का नाम होता है, मैनी
पीपल, मैनी पर्सन्स के नाम होते हैं, उसे क्या कहते हैं? पीपल। तो ये ढेर सारे चाबी इसमें हैं, कीज़ हैं, जिसका एक ये नाम है, क्या है? बंच। तो ये हो जाएगा कलेक्शन का नाम। तो कलेक्शन का नाम है तो इसे कहते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। तो कीज़ कौन सा नाउन? तो कीज़ कॉमन सा नाउन, कीज़ कॉमन नाउन, इस बात को याद रखिएगा। आगे आते हैं, नेपाल इज़ आवर नेबरिंग कंट्री। तो जो ही मैं बोलता हूँ नेपाल, तो नेपाल से आपका माइंड फिर से लॉक हो जाएगा एक जगह, अच्छा वो देश के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी ये प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। नेपाल इज़ आवर नेबरिंग व्हाट? कंट्री। तो कंट्री वर्ड ध्यान रखिएगा, यह भी नाउन है लेकिन ये कॉमन नाउन, क्योंकि ढेर सारे कंट्री होते हैं। कंट्री बोलने से आपको कोई स्पेसिफिक कंट्री, स्पेसिफिक नाम तो माइंड में लॉक होगा नहीं, यानी यह कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। आगे आते हैं, हैमलेट इज़ अ फेमस प्ले। तो हैमलेट जो है ध्यान रखिएगा एक प्रकार का फेमस प्ले, मतलब नाटक है। तो जब हम लोग कहते हैं प्ले, तो ये नाउन तो है, लेकिन प्ले तो अनेकों प्रकार के हैं, सबके अलग अलग नाम हैं, यानी यह कॉमन नाउन। जिससे बोला जाएगा ना कि चलो ना आज वहाँ तक प्ले होने वाला है, तो आप बोलेगा ना कौन सा प्ले होने वाला है, यानी आपका माइंड अभी तक लॉक नहीं हुआ है, बात समझे? तो यदि लॉक नहीं हुआ और ये भाग रहा है, यानी इसे कॉमन नाउन की तरफ लेकर चलिए। और जो ही मैं बोल दूँ, यदि आपको थोड़ी सी भी यदि नाटक के बारे में जानकारी और आपने नाम सुना होगा, तो मैं कर दूंगा कि वहाँ ना हैमलेट नाटक को प्ले किया जा रहा है। अच्छा चलो चलते हैं, ये नहीं पूछिएगा कि कौन सा, आपको पता चल चुका अच्छा हैमलेट नाटक का नाम है, यानी यह माइंड लॉक हो चुका है, तो प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। तो ये हम लोगों के आज नाउन के टाइप्स हुए, जिसको हमने डिराइव किया है। इसको हमने सीखा नहीं किताबों की तरह के नाउन के इतने टाइप्स होते हैं, हमने इसको डिराइव कर लिया है कैसे? तो अलग अलग एग्जाम्पल को लेकर, और पहचानने का तरीका भी हमने चेंज किया। पहले हम लोग हु, हुम, व्हाट से पहचानते थे, अब एक नया तरीका हम लोगों के पास आया है, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, और तब हम लोग नाउन के टाइप्स। तो सेंटेंस में जब तक आप किसी नाउन के, मतलब नाउन के टाइप्स को नहीं बता पा रहे, आप नाउन को आइडेंटिफाई करने से क्या फ़ायदा? उसका आगे टाइप्स तो बताइए, और टाइप्स बताने में उसका रीज़न दीजिए। ये नहीं कि हाँ ये ऐसा होता है, ऐसा है, ऐसा है। मन में नहीं, जुबान पे लाइए, एक्सप्रेस कीजिए, तभी दुनिया सुनेगी। तो मन में क्या सोचते हैं कौन देख रहा है? जुबान पे लाइए, एक्सप्रेस कीजिए, दुनिया मानेगी आपको। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अभी और एग्जाम्पल्स हमें करने हैं और ढेर सारे तरीके हमें खोजने हैं, एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ने। उसके बाद हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेने हैं जो हार्ड कोर नज़र आएंगे, जो जनरली हम लोग एक नज़र में पहचान भी नहीं पाएंगे बिना डिस्कशन के। चलिए नोट कीजिए।